सो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से इस तरीके का डिजाइन डिस्प्ले कर सकते हैं आपके एप्लीकेशन के अंदर। तो दोस्तों, अगर आपको प्रोफेशनल एआई चाहिए लाइक द ब्राउजर एप्लीकेशन, ई कॉमर्स एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन, अर्निंग एप्लीकेशन, म्यूजिक एप्लीकेशन एंड मच मोर, then you should visit our AI Store website. Here you will get professional AIs for free and for premium. So link of the website is given in description box. So without any ado, let's start today's video. तो सबसे पहले आपको ये दो एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी, रिसाइकलर लिस्ट एंड इमेज लोडर की। ओके, फिर बाद में आपको क्या करना, आपको यहाँ पे जाना लेआउट के अंदर, और लेआउट के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल अरेंजमेंट को ड्रैग कर लेना है। बट सबसे पहले आपको क्या करना है, एक चीज करनी है, आपको यहाँ पे एक स्क्रीन ऐड करनी है और उसका हम नाम देंगे डिजाइन करके। ओके, आप सेपरेट प्रोजेक्ट करके भी डिजाइन प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले डिजाइन क्रिएट करनी है स्क्रीनशॉट की। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे लेआउट्स में जाके यहाँ पे कार्ड व्यू डालूंगा। अगर आप देखोगे मेरे डिजाइन, तो सबसे पहले वहाँ पे एक राउंडेड कॉर्नर है। ओके, सो राउंडेड कॉर्नर करने के लिए हमें यहाँ पे कार्ड व्यू की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रेडियस इसकी रखूंगा 15, देन मैं यहाँ पे विड्थ रखूंगा 45%, हाइट रखूंगा 45%। ओके, किस प्रकार से मेरा कार्ड व्यू की डिजाइन रहेगी। बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 45 नहीं, तो मैं क्या रखूंगा 40 रखूंगा। ओके, सो इसके अंदर हमारा क्या रहेगा, लेटेस्ट सपोज अभी मैं यहाँ पे आपको कुछ कलर डाल के दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा। सो इसके अंदर हमारा इमेज रहेगा। सो यहाँ पे इसलिए मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ड्रैग कर रहा हूँ। आप भी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ड्रैग करो, क्योंकि हम क्या करेंगे, इमेज लोडर में हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को असिंक्रोनसली लोड करेंगे। सो इसलिए हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ इमेज। ओके, हम वर्टिकल अरेंजमेंट क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि उस इमेज लोडर के एक्सटेंशन के अंदर हमें वर्टिकल अरेंजमेंट को लोड करने का ब्लॉक नहीं मिलता। सो इसलिए मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का कंपाउंड यहाँ पे ड्रैग किया हूँ। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे कार्ड व्यू पे जाके यहाँ पे आपको रिपल एनेबल को फॉल्स करना है। अगर आपको क्लिकेबल रखना है तो आप फुल क्लिकेबल करके जा सकते हो। सो लेटेस्ट सपोज अभी हमें फुल क्लिकेबल करना है, सो इसलिए मैं फुल क्लिकेबल के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे रिपल एनेबल भी फिर से ऑन करूंगा और यहाँ पे रिपल का कलर में लिखूंगा कुछ भी। ओके, कुछ आपको रखना है और इको, और यहाँ पे मैं इसको नाम दूंगा स्क्रीनशॉट होल्डर, और यहाँ पे हमारा स्क्रीनशॉट लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसको नाम लिखूंगा मींस एससी इमेज। ओके, तो अभी ये हुआ है हमारी डिजाइन। तो हमें क्या चाहिए कि ए वाला डिजाइन रिपीट हो जितने हमारे स्क्रीनशॉट हो। तो अभी मैं क्या करूंगा, इस एआई को सबसे पहले एक्सपोर्ट कर दूंगा। इसके बारे में मैंने आपको कोर्स वीडियो में भी बताया है। अगर आप मेरे कोर्स वीडियो देखोगे, वहां पे आपको कस्टम लिस्ट व्यू डिजाइन वीडियो है, वहां पे मैंने आपको पहले से एक्सप्लेन किया है कि आप किस प्रकार से डायनामिक लिस्ट व्यू क्रिएट कर सकते हो, वो भी न्यू एंड आसान तरीके से। आपको इस वाले लिंक पे जाना है। ओके, इस वाले लिंक पे जाने के बाद आपको वो वाली एआई फाइल जो हमने अभी डाउनलोड की थी उसको आपको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। और जो यहाँ पे फाइल है, सो मैं इसको इंपोर्ट करके यहाँ पे डाल दूंगा। सो यहाँ पे आपको डालना है स्क्रीन नेम, कौन से स्क्रीन के ऊपर आपने वो डिजाइन बनाई है। सो आपको जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे डिजाइन स्क्रीन के ऊपर मैंने किया था। सो इसलिए मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा डिजाइन, और ऑथर नेम लिखूंगा देवेंद्र, और जनरेट स्कीमा करूंगा। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा स्कीमा जनरेट हुआ है। तो मैं इसको कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद मैं विजुअल स्टूडियो कोड में जाऊंगा। मैं यहाँ पे वो वाला कोड यहाँ पे पेस्ट करूंगा। सो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे जहाँ पे भी आपको यहाँ पे आईडी को यहाँ पे आपको रिमूव करना है। ओके, सो कीप इन माइंड, आपको यहाँ से आईडी को रिमूव करना है, ना कि यहाँ से। ओके, एक कीज में आईडी को रख के रखना है। ओके, यहाँ पे कुछ आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। आपको आईडी कहाँ पे चेंज करनी है, आपको आईडी चेंज करनी है जहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर जो भी आईडी का जो वाला सीन रहेगा उसको आपको रिमूव करना है। फिर आपको इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको आना है फिर से नाइट्रोम बिल्डर के अंदर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के कंपोनेंट को ड्रैग करेंगे, ना कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल अरेंजमेंट। एक चीज ध्यान में रखो, हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल अरेंजमेंट को नहीं रखेंगे, हम हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को यहाँ पे रखेंगे। फिर बाद में मैं ब्लॉक्स में जाता हूँ, और ब्लॉक्स में जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन 1 जब भी इनिशियलाइज होगी तब यहाँ पे मेरे को तब क्या होगा, तब सबसे पहले हमें रिसाइकलर लिस्ट व्यू का एक्सटेंशन हमें ड्रैग कर लेना है, और देव वेब भी इमेज लोडर का भी एक्सटेंशन हमें यहाँ पे ड्रैग कर लेना है। और जब भी स्क्रीन इनिशियलाइज होगी तब हमें क्या करना है, इनिशियलाइज करना है रिसाइकलर लिस्ट व्यू को भी। कहाँ पे इनिशियलाइज करना है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के अंदर इनिशियलाइज करना है। लेआउट मैनेजर हमारी लीनियर लेआउट रहेगी, तो इसलिए मैं लीनियर लेआउट के साथ जाऊंगा। अगर आप ग्रिड में करने हो तो आपको ग्रिड के साथ जाना पड़ेगा। नो स्नैप हेल्पर के अंदर आपको सिंपली नो स्नैप हेल्पर का ब्लॉक मिलेगा, उसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। फिर बाद में ओरिएंटेशन के अंदर आपको यहाँ पे वर्टिकल रखना है, और रिवर्स में मैं यहाँ पे फॉल्स रखूंगा, और फिर स्पैम काउंट पे मैं रखूंगा यहाँ पे 1। फिर बाद में मैं फिर से रिसाइकलिंग लिस्ट व्यू के अंदर जाके काउंट के यहाँ पे ब्लॉक को ड्रॉप कर लूंगा।
सो यहाँ पे काउंट की जगह आपको क्या डालना है, लेंथ ऑफ द लिस्ट का ब्लॉक आपको यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर लेना है। सो यहाँ पे है लेंथ ऑफ द लिस्ट, देखो यहाँ पे, और यहाँ पे लेंथ ऑफ द लिस्ट, किस लिस्ट की लेंथ चाहिए, जो भी आपके स्क्रीनशॉट जहाँ पे भी जिस भी वेरिएबल पे रहेंगे उस वेरिएबल को आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। सो अभी मैंने यहाँ पे वेरिएबल सेट नहीं किया, तो आप यहाँ पे मैं डेमो के लिए एक वेरिएबल सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल ड्रैग किया और उसका नाम दूंगा स्क्रीनशॉट। अगर आपको एयरटेबल डाटाबेस के साथ चाहिए तो आप क्या करो ना, एयरटेबल डाटाबेस से वैल्यू को कॉल करो, मतलब स्क्रीनशॉट को कॉल करो और उस स्क्रीनशॉट को इस वाले वेरिएबल में स्टोर करो। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेक अ लिस्ट करूँगा, क्योंकि मैं एक ग्लोबल वेरिएबल बना रहा हूँ एप्लीकेशन के अंदर ही, और मेरे यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी सेट हुए हैं। सो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट का वेरिएबल को यहाँ पे अटैच करूँगा, मतलब ये चीज बार बार रिपीट होगी। कब तक रिपीट होगी, जितने भी स्क्रीनशॉट की लेंथ में है। ओके, आप स्क्रीनशॉट के वेरिएबल में आइटम है, सो अभी स्क्रीनशॉट के वेरिएबल में 2 आइटम है, सो इसलिए मैं इसको 2 बार रिपीट करूंगा। सो जब भी रिसाइकलर लिस्ट व्यू ऑन क्रिएट व्यू, जब भी क्रिएट व्यू करेंगी तो अभी आपको क्या करना है, रिसाइकलर लिस्ट व्यू के अंदर जाके आपको क्रिएट टेम्पलेट को यहाँ पे ड्रॉप कर लेना है। सो यहाँ पे रूट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा इनके यहाँ पे, और टेम्पलेट के यहाँ पे आपको इसको कॉपी करना है। और इसको कॉपी करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे टेक्स्ट में जाके ये वाला स्ट्रिंग वाला आपको यहाँ पे ब्लॉक देखने के लिए मिलेगा, उसको आपको होल्ड करके यहाँ पे ड्रैग करना है और यहाँ पे आपको उसको पेस्ट कर लेना है। फिर पैरामीटर के अंदर आपको यहाँ पे डिक्शनरी में जाके यहाँ पे क्रिएट एम्प्टी डिक्शनरी करके आपको यहाँ पे ड्रॉप कर लेना है। फिर बाद में आपको क्या करना है, रिसाइकल इशू के अंदर जाके ऑन बाइंड, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाला ब्लॉक ड्रैग करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ब्लॉक देखने के लिए मिलेगा सेट प्रॉपर्टी करके, और यहाँ पे आपको व्यू के अंदर क्या डालना है, गेट कंपोनेंट, और यहाँ पे रूट के अंदर आपको डालना है रूट, और टैग के अंदर आपको डालना है, अभी मैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जाऊंगा और टैग के अंदर डालना है। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आईडी है इसको कॉपी करना है, और इसको कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको स्ट्रिंग वाला लेना है और यहाँ पे उसको पेस्ट कर लेना है। ओके, फिर बाद में इसको आपको पेस्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे डिक्शनरी में जाके मेक अ डिक्शनरी करके आपको ब्लॉक मिलेगा। सो मेक अ डिक्शनरी करके ब्लॉक मिलने के बाद आप क्या कर सकते हो, आपको अगर कोई प्रॉपर्टी सेट करनी है तो आप कर सकते हो, बट यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिर्फ जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ही हमारे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ही यहाँ पे, वहाँ पे हमें हमारा इमेज डिस्प्ले करना है। तो इसलिए मैं स्क्रीन 1 के अंदर फिर से जाऊँगा, और स्क्रीन 1 के अंदर फिर से जाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ब्लॉक्स के अंदर जाऊँगा, और यहाँ पे ब्लॉक्स के अंदर जाने के बाद लोड इमेज और सिंक्रोनाइज इन अरेंजमेंट। सो यहाँ पे मैं ये वाला ब्लॉक ड्रॉप करूँगा, और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के अंदर मैं इसको ब्लॉक को ड्रॉप कर लूँगा, और इसको मैं कर दूंगा डिलीट, क्योंकि मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर जाके मैं सिलेक्ट लिस्ट इन आइटम का ब्लॉक यहाँ पे ड्रॉप करूँगा, और लिस्ट कौन सी लिस्ट में से चाहिए मेरे को चाहिए स्क्रीनशॉट लिस्ट में से, और इंडेक्स की जगह में डालूंगा पोजीशन। सो अभी मेरी लिस्ट वर्टिकली शो हो रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिसाइकलिंग लिस्ट व्यू को वर्टिकल सेट किया था। अगर आपको लिस्ट हॉरिजॉन्टल चाहिए तो आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेट कर लेना है। अभी हमने देखा था कि हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमने डिज़ाइन के अंदर इस वाले स्क्रीनशॉट होल्डर को हमने फुल क्लिकेबिलिटी ऑन रखी थी। तो आपको अगर इसको ब्लॉक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये पहले से ही ब्लॉक रहेगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको डायनेमिक रिसाइकलर लिस्ट व्यू के अंदर उसको आपको एनेबल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो भी आपका कंपोनेंट फुल क्लिकेबल उसका ऑन है, तो आपको सबसे पहले उसकी यूनिक आईडी सेट करनी है। तो आपको यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे सेट यूनिक आईडी का आपको ब्लॉक यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, और व्यू के अंदर आपको इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है, और यहाँ पे आपको टैग डालना है। जिस भी कंपोनेंट को आपने फुल क्लिकेबल रखा है उसकी आईडी आपको यहाँ पे देनी है। सो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट होल्डर को फुल क्लिकेबल रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे फुल क्लिकेबिलिटी ट्रू। तो इसलिए मैं स्क्रीनशॉट होल्डर को यहाँ पे कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद आई विल कम हियर एंड विल पेस्ट इट ओवर हियर, एंड इनसाइड आईडी व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट गो हियर, विल क्लिक ज्वाइन सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट होल्डर और ज्वाइन करके यहाँ पे मैं पोजीशन डालूंगा। जिस भी चीज़ को आपको क्लिकेबिलिटी ऑन रखनी है उसके लिए आपको कीप इन माइंड आपको यूनिक आईडी को सेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका कंपोनेंट यहाँ पे क्लिकेबल नहीं होगा। ओके, तो इसलिए मेरे को कार्ड व्यू को क्लिकेबल रखा है, इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कार्ड व्यू को ड्रैग करूँगा और ड्रैग करके ड्रॉप करूँगा, और यहाँ पे मैं उसकी विजिबिलिटी फॉल्स करूँगा। सो मुझे सिर्फ यहाँ पे कार्ड व्यू को डिटेक्ट करना है, इसलिए मैंने कार्ड व्यू को ऑन किया, और यहाँ पे मैं नोटिफायर ऑन करूँगा, क्योंकि नोटिफाई करने के लिए कौन सा कार्ड व्यू पिक किया है। कौन सा भी एलिमेंट अगर आपने फुल क्लिकेबल रखा होगा तो आपको उसके लिए यूनिक आईडी सेट करनी पड़ेगी, और फिर यूनिक आईडी सेट करने के बाद आपको एनी कंपोनेंट में जाके उस वाले कंपोनेंट का व्हेन एनी का ब्लॉक यहाँ पे ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर लेटेस्ट सपोज आपने हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को फुल क्लिकेबल रखा होगा तो आपको यहाँ पे
उस वाली आईडी को आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल व्हेन एनी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट क्लिक का आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा था। फिर बाद में सबसे पहले आपको जब भी व्हेन एनी कार्ड व्यू क्लिक, जब भी यूजर किसी भी कार्ड व्यू पे ऊपर क्लिक करेगा तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वो इस डायनामिक व्यू, जो वो डायनामिक व्यू का पार्ट है, अगर रहेगा तब हम क्या करेंगे, तब हम नोटिफायर के अंदर मैं रिसाइकलर लिस्ट व्यू का जो यूनिक आईडी है उसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा। ओके, और जब भी मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट 1 पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे स्क्रीनशॉट होल्डर 1 की आईडी मिल रही है, और मतलब फर्स्ट यहाँ पे क्लिक किया है और सेकंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे सेकंड मिल रहा है। सो अभी लेटेस्ट सपोज मुझे सिर्फ इंडेक्स चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिप्लेस का ब्लॉक यहाँ पे यूज़ करूँगा, और रिप्लेस का ब्लॉक यूज़ करने के बाद इस वाले टेक्स्ट में से मैं को स्क्रीनशॉट होल्डर को, मतलब इस वाले आईडी को अगर मैं रिप्लेस करूँगा विथ एम्प्टी स्ट्रिंग तो मुझे क्या मिलेगा, इंडेक्स मिलेगा। अभी लेटेस्ट सपोज मैं यहाँ पे किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे उसका इंडेक्स मिलेगा। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले इंडेक्स पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे फर्स्ट मिलना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे नोटिफायर में मुझे फर्स्ट शो हो रहा है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरे को सेकंड शो हो रहा है। तो इस प्रकार से आप इजी ट्यूटोरियल था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी ऑन करके रखिए। और अगर आपको प्रोफेशनल एआई चाहिए होगे तो प्लीज जाके हमारी वेबसाइट विजिट करें, बिल्कुल भी फ्री है। वेबसाइट के ऊपर जाने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता। अगर आपको आपके वेबसाइट को एप्लीकेशन में 2 मिनट में कन्वर्ट करना है तो आप ये वाली वीडियो देखो। टिल देन बी हैप्पी, कीप कोडिंग।